अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने फ़र्स्ट और सेकंड पर्सपेक्टिव को स्टडी किया था। आज इंशाल्लाह हम थर्ड पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद है फ़र्स्ट और सेकंड पर्सपेक्टिव से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपकी ड्राइंग में कुछ बेहतरी आई होगी। आप उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस में रखिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थर्ड पर्सपेक्टिव पे आज हम बात करने वाले हैं। थर्ड पर्सपेक्टिव, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पर्सपेक्टिव को अच्छी तरह से स्टडी कर लिया, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पर्सपेक्टिव पे प्रैक्टिस की, तो आज थर्ड पर्सपेक्टिव आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। थर्ड पर्सपेक्टिव के लेक्चर को देखने के बाद आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपकी ड्राइंग में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। बस आप मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चले बढ़ते हैं हम आज के ट्यूटोरियल की तरफ। देखिए, लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट पर्सपेक्टिव और सेकंड पर्सपेक्टिव को डिस्कस किया था। आज इंशाल्लाह हम थर्ड पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करेंगे। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम फर्स्ट पर्सपेक्टिव और सेकंड पर्सपेक्टिव को। देखिए, आप ये सोचें कि पहले आपके सामने एक फ्रंट पे एक बॉक्स है और उस बॉक्स का जो अपर साइड है वो पर्सपेक्टिव में, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में पीछे की तरफ जा रहा है। ये मैं फर्स्ट पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ ताकि थर्ड पर्सपेक्टिव आसानी से समझ में आ जाए जिन्होंने फर्स्ट पर्सपेक्टिव और सेकंड पर्सपेक्टिव पॉइंट का ट्यूटोरियल नहीं लिया। देखिए, ये मैं एक रूम डिज़ाइन कर रहा हूँ फर्स्ट पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को। तो वन पॉइंट के ज़रिए ये एक रूम में मैं थोड़ा सा पहले फर्नीचर बिल्कुल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए उस पॉइंट के तहत डिज़ाइन कर रहा हूँ। ये पहले एक छोटा सा सोफ़ा बना देते हैं, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल पर्सपेक्टिव पे मैंने बनाया है इस रूम के अंदर। अब हम इसी तरह से टेबल डिज़ाइन कर देते हैं बिल्कुल फर्स्ट पर्सपेक्टिव पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए। देखें, जो चीज़ दूर हमें नज़र आ रही है वो दूर की तरफ अगर है, दूर पड़ी हुई है तो वो छोटी है, लेकिन जब पर्सपेक्टिव में वो हमारे करीब आ रही है तो वो बड़ी हो जाती है। ये देखिए, टेबल दूर है, या ये मैं एलसीडी बना रहा हूँ, दूर है तो दूर की साइड पे ये थोड़ी सी पतली नज़र आ रही है, पर जैसे ही पर्सपेक्टिव में करीब आ रही है तो इसका साइज़ बढ़ रहा है। ये देखिए, फर्स्ट पर्सपेक्टिव की थोड़ी छोटी सी मिसाल जो है वो इधर हमने एक एग्जाम्पल बना दी। ये फर्स्ट पर्सपेक्टिव को शो कर रहा है। अब सेकंड पर्सपेक्टिव में एक ऐसा बॉक्स कि जो एक कॉर्नर से आपको नज़र आ रहा हो। फर्स्ट पर्सपेक्टिव में बॉक्स जो था वो फ्रंट से आपको नज़र आ रहा हो, एक रूम, जबकि इसमें आप किसी घर को, किसी रूम को ऐसे एंगल से देखते हैं कि वो आपको एक कॉर्नर से नज़र आ रहा हो और उसकी दो साइड्स, दो पर्सपेक्टिव को शो कर रही हो। देखें, एक राइट साइड एक पॉइंट को शो कर रही है, लेफ़्ट साइड जो है वो दूसरे एंगल को, दूसरे पॉइंट को शो कर रही है, ठीक है। ये लास्ट क्लास में एक छोटा सा हमने ट्यूटोरियल जो लिया था सेकंड पर्सपेक्टिव का। ये देखें, ये बॉक्स बिल्कुल सेंटर में ऐसा ही जैसे मैंने अभी बनाया, और ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड पर्सपेक्टिव में पूरा हमने इस माहौल को डिज़ाइन किया, विंडोज़ को, ठीक है, बिल्डिंग्स को, दरवाजे को, उसकी चौड़ाई को, या फिर ये जो लास्ट क्लास में हमने बाकायदा जिसको ड्रॉ करके हमने पर्सपेक्टिव को समझा था। ये देखें, राइट साइड पे पर्सपेक्टिव इमारत को किस तरह बना रहा है, लेफ़्ट साइड पे देखें वेन को, रोड्स को। ये लेफ़्ट साइड पर्सपेक्टिव में देखें, ये लाइंस बिल्कुल पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमने लगाई थी। हम इसको हाफ में डिवाइड करते हैं और फिर लेफ़्ट का पर्सपेक्टिव देखते हैं और फिर इसी तरह राइट का पर्सपेक्टिव इसके हाफ में देखते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आप मेरा जो इससे पहले पहली क्लास है, वीडियो है, उसको आप देख लें तो आपको सेकंड पर्सपेक्टिव आई होप कि बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये पर्सपेक्टिव अगर आप अच्छी तरह से समझ लें तो फिर आपको थर्ड पर्सपेक्टिव समझना आसान हो जाएगा। पहले थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थर्ड पर्सपेक्टिव की, कि किस तरह से हमें इसको समझना है। लेट्स सपोज थर्ड पर्सपेक्टिव को समझने के लिए आप ये समझें कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के बिल्कुल आप एज पर, बिल्कुल उसके सामने फ्रंट पे खड़े हैं और पर्सपेक्टिव में वो बिल्डिंग आपको बहुत ऊंची सामने नज़र आ रही है।
मैं उसको समझाने के लिए पहले एक 2 पर्सपेक्टिव बॉक्स मैं बना देता हूँ ताकि वो आपको समझ में आए। लेट्स सपोज कि ये सामने एक घर है, ठीक है, सामने एक घर बना हुआ है, आप उसके सामने खड़े हुए हैं, उसके 2 कॉर्नर्स 2 पर्सपेक्टिव में आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं है। इसकी ऊंचाई ज़्यादा करने के लिए मैं इसके ऊपर एक और ट्रायंगुलर बॉक्स बना देता हूँ, ताकि हमें ऐसा लगे कि ये एक टायराइड बिल्डिंग है, एक ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। तो उस बिल्डिंग में क्यों बना रहा हूँ, इसको इसी शेप क्यों दे रहा हूँ, ताकि हमें थर्ड पर्सपेक्टिव समझ में आए। अब देखें, आप बिल्कुल उस घर के उस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, और जब हम किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग को देखते हैं तो हमें उसकी ऊंचाई, या आप समझें कि उसका जो एज है, बिल्कुल उसका जो बॉटम है, वो हमें इस तरह से पर्सपेक्टिव में नज़र आता है। तो पूरी बिल्डिंग हमें पर्सपेक्टिव में नज़र आती है। या उसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि आप एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हैं और आपको उस ऊंची बिल्डिंग से आपकी बिल्डिंग के नीचे एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो बिल्डिंग आपको इस तरह से नज़र आएगी, इस शेप में नज़र आएगी, बिल्कुल पर्सपेक्टिव में, थर्ड पर्सपेक्टिव में नज़र आएगी नीचे वाली बिल्डिंग। अगर आप एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पे हैं और आप नीचे दूसरी बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो ये 2 बड़ी बेहतरीन मिसाल हैं। एक नीचे से आप देखें किसी ऊंची बिल्डिंग को, या आप ऊपर से देखें, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो मैं लाइन्स लगा रहा हूँ, ये फर्स्ट पर्सपेक्टिव की एक छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है, जिसको हमने समझा था। जो नए हैं व्यूवर्स, तो वो मेरी सेकंड लास्ट वीडियो देख लें। और ये जो मैं लाइन्स अब लगा रहा हूँ, ये सेकंड पर्सपेक्टिव हमने डिस्कस किया था। जो व्यूवर्स नए हैं तो मेरी लास्ट क्लास को थोड़ा सा देख लें कि सेकंड पर्सपेक्टिव क्या था। देखें, फर्स्ट पर्सपेक्टिव में सारी चीज़ें एक अलग 1 पॉइंट से बनती हैं। सेकंड जो 2 पर्सपेक्टिव होता है, उसमें जो चीज़ें हम ड्रॉ करते हैं वो 2 पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं, ठीक है। अब 3 पर्सपेक्टिव क्या है? 3 पर्सपेक्टिव बहुत इजी है। अगर आपने 1 और 2 पर्सपेक्टिव को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो आप ये देखें कि 1 पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इनको जब हम प्लस करें, इनको जब हम मिला के बनाएं, तो ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हमारा बन जाएगा, ठीक है। 1, 2 और 3, ये हमारा 1 पर्सपेक्टिव था। देखिए, 1 पर्सपेक्टिव में 1 पॉइंट के थ्रू आप पूरा ड्रॉ करते हैं, सेकंड पर्सपेक्टिव में 2 पॉइंट्स के थ्रू आप पूरा ड्रॉ करते हैं। और अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ 3 पर्सपेक्टिव की, ठीक है, कि हम डाउन से किसी बिल्डिंग को फ्रंट से देखें या अपर साइड से देखें, तो उसका शेप कैसा आएगा, ये देखें। ये मैंने बुर्ज खलीफा को ड्रॉ किया है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए। ये 1 पॉइंट है। देखें, इस 1 पॉइंट में हम सबसे पहले एक सेंटराइज लाइन लगाते हैं और इस ड्राइंग को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की लाइन है। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए हमने 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को डिज़ाइन किया, और ये इस तरह से देखें ये बिल्डिंग नज़र आती है। सेंटर लाइन जो मैंने ये अभी दिखाई, ये लगानी बहुत ज़रूरी होती है, 1 पॉइंट के लिए भी 2 पॉइंट के लिए भी। ये देखें, मैं 1 पॉइंट से स्केल लेके जा रहा हूँ, तो कोई भी मेरी लाइन उस पॉइंट के बगैर मैंने ड्रॉ नहीं की। और ये देखें, ये 2 पॉइंट के एक पॉइंट से मैं आपको इसकी लाइन्स दिखा रहा हूँ जो मैंने ड्रॉ की हैं पूरी बिल्डिंग की। जो चीज़ आपकी फ्रंट पे आपके सामने होगी, वो सेंटर लाइन से थोड़ा सा नीचे होगी, और जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाएगी तो वो ऊपर जाती रहेगी। उम्मीद है कि आपको ट्यूटोरियल मज़ा आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बंधे रहें। दुआओं में याद रखें, फिर मिलेंगे।